विकास संबंधी कार्यों को ई टेंडर कर स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के विकास हेतु ग्लोबल ई टेंडर के माध्यम से सबसे अधिक प्रति पैसेंजर राजस्व की बोली लगाने वाली कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को विकासकर्ता के रूप में भी चयनित किया गया। जेवर एयरपोर्ट के लिए चयनित विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा गठित एसपीवी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ 7 अक्टूबर 2020 को कंसेशन एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं राज्य सरकार के मध्य त्रिस्तरीय स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट 1 मार्च 2021 को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य 17 जुलाई 2017 को शेयर होल्डर एग्रीमेंट भी निष्पादित किया जा चुका है। एयरपोर्ट के विकास हेतु राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के नाम से अधिकृत 1334 हेक्टेयर भूमि 90 वर्ष की लीज पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दी गई है। इस संबंध में 17 जुलाई 21 को राज्य सरकार एवं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मध्य लीज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया जा चुका है। 1334 हेक्टेयर भूमि आज 31 जुलाई 21 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एयरपोर्ट का विकास करने हेतु 40 वर्षों के लिए लाइसेंस पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके संबंध में मेमोरेंडम हस्ताक्षरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर के 5 किए जाने का निर्णय लिया गया है। रनवे की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में कंसल्टेंट पीडब्ल्यूसी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 5 रनवे को फिजिबल भी बताया गया है। वर्तमान में 2 रनवे हेतु भूमि अधिग्रहण पूर्ण किया जा चुका है। फेज 3 रनवे हेतु क्रमशः फेज 1 में 1365 हेक्टेयर, फेज 2 में 1318 हेक्टेयर एवं फेज 3 में 735 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। फेज 1 के 1365 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने अंश की धनराशि 1084 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके लिए इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल से जोड़ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा जोड़े जाने तथा मेट्रो रेल से जोड़े जाने की कार्रवाई भी प्रशस्त है। आगामी कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या जो वर्तमान में 3 है, लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर, यह बढ़कर के 5 हो जाएगी। यानी जेवर के साथ साथ अयोध्या में भी हम लोग एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये 5 एयरपोर्ट आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, यहाँ की पर्यटन की संभावनाओं को, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि सभी कार्यक्रम हमारे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हुए प्रदेश और देश की इन आकांक्षाओं को पूरा करने में हमें मदद मिलेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर जेवर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही और कहा कि जल्द से जल्द जेवर एयरपोर्ट बनेगा और इससे कहीं ना कहीं लोगों का निवेश, प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और लोग जो पलायन कर जा रहे थे उनमें भी काफी हद तक कमी आएगी। लाखों युवाओं को भी इससे नौकरी मिलेगा। वहीं जेवर एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ साथ देश को फायदे की भी बात सीएम योगी ने की।
तो जेवर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से प्रदेश में निवेश होगा। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी लोगों को मदद मिलेगी। कई युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। साथ ही जो लोग पलायन कर जा रहे थे, पलायन करने वाले लोगों में भी काफी हद तक कमी आएगी।